बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़े अहम टॉपिक पर है, दिलचस्प टॉपिक पर है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपकी एक वेबसाइट है जिसका जो लिंक है वो मैं अपने यहाँ पे शेयर करता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नंबर के साथ ही वेबसाइट भी लिखी हुई है और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। जो लोग विजिट करना चाहते हैं वो विजिट कर सकते हैं बआसानी। यहाँ पे आपको फायदे क्या मिलेंगे, आप इस वेबसाइट पे अपना अटेंडेंस जान सकते हैं, मलिक साहब के साथ अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। और इसको स्पेशली एआई के साथ इसकी इंटीग्रेशन की गई है। आप अपने सवालात के जवाब जान सकते हैं और आपका एआई के जरिए चार्ट पूरा बनेगा और आपको तफसीलन आपके सवालात के जवाब भी मिला करेंगे। तो इस वेबसाइट को लाजमन विजिट करें। अब अच्छा बड़ी साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आज अमेरिका और ईरान की दरमियान मुज़ाकरात होने थे, लेकिन एक दिलचस्प सूरत पैदा होगी। इसराइल की तरफ से इरान में अटैक किया गया, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, 18 लोग इसमें जाँ भाग हो गए। और इसके वजह से जो अमेरिका के नायब सदर थे जेडी वेंस, उन्होंने स्विट्जरलैंड आने से इनकार कर दिया। और इधर से ईरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और जो स्पीकर थे ईरान की पार्लियामेंट के, उन्होंने भी अपना दौरा मुलतवी कर दिया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो सके। बाकायदा जो पहले इलेक्ट्रिक साइन हुए थे, अब वो रिटर्न साइन होने थे बाकायदा दोनों ममालिक की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मलिक साहब, आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मुज़ाकरात तो मुलतवी हो चुके हैं और आपने बिल्कुल बताया था कि इन मुज़ाकरात की जो अहमियत दुनिया दे रही है कि हाँ जी अब दुनिया खुल जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, वैसा कुछ नहीं हो रहा। और इवन के सर, एक सबसे बड़ी खबर यह है कि आबने हुर्मुज़ को जो खोला गया था और पाकिस्तान में 74 पे पेट्रोल भी सस्ता हो गया, आबने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया ईरान की तरफ से, इसराइल के अटैक की वजह से। अब आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आपकी पोजीशन भी दुरुस्त होगी, आपने बताया था कि ये जो मामला आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे, बल्कि अभी मामला मजीद थोड़े से खराब हो सकते हैं 10 दिनों में। मजीद क्या सिचुएशन बताते हैं? दानिश भाई, मामला तो खराब हुए हुए हैं, लेकिन जो लोग एक पीस और एक वॉर को डिवाइड करके बैठे हुए हैं ना, ये वो नहीं होने वाला। ना वॉर होगी ना पीस होगा। ये मामला ऐसे ही घिसटते चलते रहेंगे। कभी कोई नई मस्ती हो जाएगी, कोई दूसरा मुल्क किसके ऊपर फायर कर देगा, कभी कुछ होगा। लेकिन जो एक क्लैश हमने देखा था फरवरी मार्च अप्रैल में, वैसा अभी मुझे नजर नहीं आता। ये 2-3 महीने सुकून से तो नहीं कह सकते, बस ऐसे ही गुजर जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा कि शायद ये अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन को रीलोड करने के लिए ये वक्फा ले गए। तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये मामला फिर एकदम से एग्रेसिव होते हुए आपको दिखेंगे। पॉसिबली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि ना सिर्फ ये मुल्क बल्कि कुछ और ममालिक भी इसमें ऐड होते हुए नजर आएंगे आप। तो अगर आप कुल मिला के ये बोले ना कि ये आई थिंक मैंने सुना है, मैं भी अभी बिल्कुल इन टच नहीं हूँ, हो सकता है मैंने अप टू डेट न्यूज ना देखी हो। उसमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक साइन हुआ है मुआहदे में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक साइन होने का मकसद, मतलब मैं इसको ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई सही हुई। मैं ये कहूंगा कि ये शायद एक सीज रिटन सीज फायर है, नथिंग एल्स। ये एक्चुअल में मुआहदा नहीं है, ये रिटन सीज फायर है बस। और इसकी वैल्यू क्या है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, अच्छा मलिक साहब, एक दिलचस्प चीज ये भी हुई है कि इसराइल ने सुबह के टाइम पर अटैक किया लिबनान पे, और रात को ही मुआहदा कर दिया कि अब मजीद कोई अटैक नहीं होगा, मजीद कोई हमला नहीं होगा। लेकिन सर, दोबारा से वो मामला खराब हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या ये जो मुआहदा हुआ है इनका कि अब हम अटैक नहीं करेंगे, इसराइल ने कहा है कि हम लिबनान पर अटैक नहीं करेंगे, ये कब तक बरकरार रहता दिखाई दे रहा है? यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और करेंगे। मैंने आपको कल भी एक डिटेल में बताया था कि ये जो नेतन्याहू का चार्ट है ये स्कॉर्पियो असेंडेंट है। स्कॉर्पियो असेंडेंट एज पर टाइम, जो टाइम है। और स्कॉर्पियो असेंडेंट का मसला ये होता है कि ये दोस्ती भी दिलो जान से निभाते हैं और दुश्मनी भी दिलो जान से निभाते हैं फिर। अब ये जो उतरे हुए हैं ना, ये दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, तो ये सुकून से नहीं बैठेंगे। जो मर्जी मुआहदा हो जाए। यार पिछले साल कितने मुआहदे हुए यार, पिछले साल मुआहदा किया था इन्होंने ईरान के साथ, वो आप देख लें। फिर इस साल में मेरे ख्याल से लिबनान से तो इन्होंने कोई 4-5 मुआहदे कर दिए 1-1.5 महीने में। फिर भी वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। हो सकता है 1-2 महीने ऐसे कोई हालात ना बने, लेकिन ये होगा आगे फिर।
ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खबरदार किया है कि इसराइल ईरान के साथ अमन माहे को सबोताज कर सकता है। आप क्या क्या लग रहा है, इसराइल इस मिशन को कामयाबी से अंजाम दे सकेगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ना हो, या वो अपने इस मिशन में नाकाम होंगे? क्या देख रहे हैं? डेफिनेटली ये तो वो करेंगे। ये तो मैं आपको अभी भी यही बता रहा हूँ कि वो सुकून से नहीं बैठने वाला है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कंटिन्यूअसली करते रहेंगे जब तक कि वो उनको एक सही मार ना पड़ जाए। उनके पीछे कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो वो उस वजह से उस बलबूते के ऊपर जो है ना, हर वक्त उस चीज में कंटिन्यूअसली ताड़ में है कि कोई ऐसा मौका हमारे हाथ से ना जाए। और ये कंटिन्यूअसली रहेंगे। सैटर्न जो है 27 जुलाई को जैसे ही रेट्रोग्रेड होने वाला है, जब ये होगा ना, तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे, जो जिन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं जो वाकई कार्मिक पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो डेफिनेटली उनको वैसे रिजल्ट देने वाला है। तो ये सिर्फ आप, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये बहुत करीबी है। मतलब हम जून के ऑलमोस्ट कुछ ही दिन बाकी हैं और फिर हम जुलाई में एंटर होने वाला है। तो 1 डेढ़ महीने पता गुजरते पता चलेगा नहीं आप। अच्छा मैंने साहब, एक क्वेश्चन है। मिडिल ईस्ट से कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, पर्सनली भी कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि ये इस हवाले से क्लियर कर दें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक दिन सिचुएशन कुछ होती है, दूसरे दिन कुछ होती है। ईरान की वजह से कि ईरान एक दिन नाकाबंदी बंद कर देता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, दूसरे दिन उसको खोल देता है, जिससे मिडिल ईस्ट के लोग बरह रास्त मुतासिर होते हैं, उनका बिजनेस मुतासिर होता है, उनकी जो मुलाजमतें हैं वो मुतासिर होती हैं। मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या वहाँ के लोगों को कोई सुख का सांस भी मिलेगा, या इस महीने और अगले महीने उनके लिए यही तजब्जुब का शिकार रहेंगे, कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे वो? सर आप सिर्फ 2 महीने की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ राहु जब तक यहाँ से मूव नहीं करेगा इक्वेरियस से, विच विल बी इन दिसंबर, दिसंबर से पहले ये मामला एक तरफ नहीं सॉर्ट आउट होने वाला है। इसी तरह झूलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। उससे पहले कुछ भी नहीं है। बार बार बता चुका हूं कि मिडिल ईस्ट अभी डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब रहेगा अभी अगले 6 महीने। उधर कोई मुझे इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और असद कैसर, इन दोनों की मुलाकात हुई पार्लियामेंट में बाकायदा। तमाम पार्लियामेंट के सामने वज़ीर आज़म खुद चल के आए। उन्होंने बैरिस्टर गौर को भी सलाम किया, और असद कैसर से भी मुलाकात की, और महमूद अचकजई से भी वो मिले। और इसमें, इस मीटिंग में इमरान खान साहब का सर कहीं जिक्र नहीं था। इस मीटिंग में जिक्र था तो फाटा के मामला के हवाले से था, KPK के मामला के हवाले से बात हुई, लेकिन खान साहब से मुतल्लिक इन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन एक चीज जो नहीं दिखाई दी वो ये थी कि PTI और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं। और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान चाहते हैं, वो कहते हैं हम कोई मिसाक करना चाहते हैं, अब सुलह करना चाहते हैं। इसमें क्या कामयाबी मिलती दिखाई देगी? और खान साहब को सारी ये पार्टी खुद जिक्र नहीं कर रही कहीं पे भी, उसका क्या फ्यूचर देखते हैं? ये लोग कब ठीक होंगे? ये लोग तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पीटीआई का जायचा है बहुत क्लियर है, और खान साहब के जायचे में ये जो है ना बहुत सारी चीजें मैच करती हुई दिखती हैं कि पीटीआई और खान साहब, इनके साथ बहुत ज्यादा दुख है। और मेरे ख्याल से खान साहब के साथ तो हमने देख ही ली है लाइफ लॉन्ग कितने धोखे हुए हैं। और पीटीआई अब आपके सामने क्लियर हो गई है। मैंने आपको बहुत दफा बताया था कि पीटीआई को जो हम सोचते थे या जो तसव्वुर था या जिस बेसिस पे पीटीआई बनी थी, अब वो वैसी नहीं है। इसमें जो लोगों ने अपने अ, अ, मकसद के लिए या मकासद के लिए जो चीजें की हैं, वो इस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर चुकी हैं और इसका इमेज डिस्टर्ब हो चुका है बहुत ज्यादा। अगर ये वापस सही होगा तो ये तभी होगा जब खान साहब फायर आएंगे और इसको लीड करेंगे, या फिर खवातीन लीडरशिप में आएंगी। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस गिरने के बाद जाहिर है उम्मीद जाहिर की जा रही है कि महंगाई में भी कमी आएगी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस और महंगाई बरह रास्त आपस में ये लिंक्ड हैं। सर, महंगाई जब कम आएगी तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा तो लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। आपको क्या दिखाई देता है? ये चीजें जो जमीनी हकाइक हमें ये बात बता रहे हैं, जायचा क्या बताता है? क्या लोग बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, आज से महीना या सवा महीना पहले जब मैं आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि लोग बाहर आ रहे हैं, तब भी ऐसे कोई हकाइक नहीं थे। ये हकाइक डेवलप होने में एक दिन भी नहीं लगता, ये हो जाता है।
तो सितारे ऐसे यू टर्न नहीं मारते जो दुनिया में चीजें चल रही होती है। सितारों ने जो अपनी लाइन लेंथ कंटिन्यू रखी होती है वो वैसी होती है। हम एस्ट्रोलॉजर कभी कभी इसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे हालात नजर नहीं आते कि पेट्रोल कम होने से चीजें सेटल हो जाएंगी या आने वाले दिनों में महंगाई कम हो जाएगी, लोग बाहर नहीं आएंगे। स्टिल इट्स सेम। ओके मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।